नमस्कार। मैं गोविंद काबरा, ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर, जिसका 11th 12th डिवीजन अद्वैत एकेडमी के नाम से जाना जाता है, डीएफसी और अद्वैत एकेडमी की ओर से मैं आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। सिंस जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स 27 या 28 तारीख को अपनी अपनी संस्था में चले जाएंगे वापस, उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर 10वी नंतर पुढे काय, नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल करियर्स, ये करियर्स से जुड़ी हुई सारी स्पर्धा परीक्षाएं और उनमें सफलता पाने के लिए एग्जैक्टली कैसे काम करना चाहिए, इन विषयों का कॉम्बिनेशन करके आज का ये आपके लिए प्रेजेंटेशन है। मुझे पूरी उम्मीद है करियर के संदर्भ में जितने भी प्रश्न आपके मन में रहेंगे, सभी के आंसर्स आपको आज के इस अराउंड 50 to 55 मिनट्स के प्रेजेंटेशन में आप सबको जरूर मिल जाएंगे। कोई कारण से यदि कोई आपके मन में प्रश्न है जिसका उत्तर आपको यहाँ नहीं मिलता है, तो अंत में क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। करियर के ऊपर आपने आज तक कई लेक्चर सुने होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कुछ ऐसे नए पॉइंट्स आप सबको आज यहाँ पर सुनने को मिलेंगे कि आप मतलब ये बच्चे, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और ऊंचा हो जाएगा, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए बिना विलंब सेमिनार में आगे बढ़ते हैं। हमने इस सेमिनार को एक स्पेशल नाम दे रखा है, डेयर टू ड्रीम बिग, बड़ा सपना देखिए। सभी लोग बोलते हैं सपने वो है जो है ना, सोने न दे वगैरह वगैरह, बहुत बड़े बड़े स्लोगन्स देते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको देना चाहता हूं इसके पीछे का, कि हमने बड़ा सपना क्यों देखना चाहिए। बिकॉज यदि आप पूरे इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है अगर आप देखें, तो उसमें सबसे पावरफुल अगर कोई जीव है, कोई लाइफ है, तो दैट इज ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ये मैं ऐसा किस आधार पर बोलता हूं, वो जो आधार है मेरा, ये जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, वी ह्यूमन बीइंग्स आर ब्लेस्ड विद 100 बिलियन न्यूरॉन्स। हमारा जो ब्रेन है यहाँ पर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं, न्यूरॉन में से डेंड्राइट बाहर आता है। हर न्यूरॉन की क्षमता 2 से 10,000 डेंड्राइट की होती है, और ऐसे 100 बिलियन न्यूरॉन है। जितना डेटा आज गूगल पर है, उससे ज्यादा डेटा
एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा टेक्निकल डिस्टरबेंस है। लेट्स होप कि ये टेक्निकल डिस्टरबेंस अब ना रहे। तो वी आर बॉर्न जीनियस विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल, और ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स की वजह से साइंटिफिकली वी कैन लर्न एनीथिंग, राइट। इस बात पे यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं आज के इस सेमिनार में आपको कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों के एग्जांपल्स देने वाला हूं। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। शायद इसके पहले आपने मेरे मुंह से इसमें का कुछ पार्ट रिपीट हो सकता है, क्योंकि कुछ पार्ट में 5वीं से लेकर तो पीजी तक पढ़ने वालों के लिए रिपीट करते रहता हूं हमेशा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 3 व्यक्तियों के आज मैं करियर के संदर्भ में इनके बिना, इनके तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात अगर मैं नहीं करूं तो ये करियर वाला सेमिनार अधूरा होगा। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देके सुनिए। सबसे पहला व्यक्ति जिसके बारे में मैं बात बताना चाहूंगा, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। भरोसा ना हो तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस व्यक्ति के बारे में। नोटबुक पेन लेके बैठिए सारे बच्चों को, और सारे माता पिताओं को मेरा अनुरोध है, कुछ पॉइंट्स यदि आपको अच्छे लगे तो वहां के वहां लिखो, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं वो चीज दिमाग में अच्छे से बैठेंगे नहीं आपके, और आप आपके बच्चों के करियर के संदर्भ में का निर्णय एक्यूरेट ले नहीं पाएंगे। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर एक ऐसा व्यक्तिमत्व था अनफॉर्चुनेटली एक रोड एक्सीडेंट में 2003 में वो हम लोगों से विदा ले चुके एट द एज ऑफ 50। वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे, उन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया। उसके बाद वो आईएएस बने, आईपीएस बने, करीबन अलग अलग 20 विषयों में, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे इसमें गोल्ड मेडलिस्ट बने, पीएचडी पर संस्कृत के पंडित थे। एक ही इंसान इतनी सारी डिग्रियां, और ये डिग्रियां नाम की नहीं थी। आप कोई भी विषय पर उनसे चर्चा करें, गीता, कुरान, बाइबल जबानी याद था उनको, और वो आपके मेरे जैसे ही सामान्य इंसान थे, असामान्य नहीं थे। सिर्फ उनका पढ़ने का तरीका असामान्य था, क्योंकि वो ये कहते थे कि वी आर बॉर्न जीनियस विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल। ये फिलोसॉफी नहीं है, ये साइंस है। उनकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग थी। मेरी बात ध्यान से सुनना, बिलीफ सिस्टम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उनका इस विज्ञान पर पूरा भरोसा था कि हम वी कैन लर्न एनीथिंग। आज हमारे बच्चे परेशान रहते, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लू, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लू, 3 सब्जेक्ट लू, 4 लू, ये छोड़ दू, आईआईटी में जाना है तो बायो काय के लिए पढ़ू, या डॉक्टर बनना है तो मैथ्स काय के लिए पढ़ू। आज हम इस लेवल पे सोचते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम हमारे बिलीफ सिस्टम का है। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर साइंस बैकग्राउंड के रहकर भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सोशल साइंस, आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, एडवोकेट, क्या नहीं किया, जर्नलिज्म, क्या नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि वी कैन लर्न एनीथिंग। मैंने पहले कहा आपको, मैं 3 व्यक्तियों के बारे में बात करूंगा। उसमें सबसे पहले व्यक्ति थे डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। जस्ट रेफरेंस के लिए यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इस व्यक्ति की ये इमेज है, राइट, और ये अलग अलग उनके डिग्रीज है। आप चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 30 सेकंड्स मैं आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, तो इनसे हमने ये बोध लेना चाहिए कि हमको भगवान ने जो क्षमता दी है वो अनलिमिटेड दी है। उस पर विश्वास रखकर आज से आगे काम करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कोई भी सपना हो वो पूरा करने से रोक नहीं सकती है। ये साइंस है, फिलॉसफी नहीं है। नेक्स्ट। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई पालक, कई विद्यार्थी ऐसी बात करते हैं कि सर अगर मुझे कुछ बड़ा काम करना है तो फील्ड अच्छी चाहिए, काम का नेचर अच्छा चाहिए।
और उसके मुंबई, पुणे, बॉम्बे, करियर, राइट। अभी देखते हैं ये कैसे है और ये दो व्यक्ति कौन है। वो दो व्यक्तियों के बारे में बात करने से पहले मैं आपके मन में का डर यदि है करियर को लेकर तो उसे दूर करना चाहता हूं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि अच्छे करियर का फील्ड से, नेचर ऑफ वर्क से और जगह से कोई लेना देना नहीं है। अच्छे करियर के लिए क्या लगता है, यस मैं वो भी बात करूंगा, वो लेकिन एग्जाम्पल देने के बाद। दूसरा व्यक्ति जिनका मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, भारत विकास ग्रुप के सर्वा श्री हनुमंत राव जी गायकवाड़। जिनको चाहिए वो लोग मेरे इनके बारे में स्क्रीन्स नहीं है मेरे पास, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट करियर के संदर्भ में का जिनके बारे में मैंने बात किए बिना करियर वाला सेमिनार हो नहीं सकता, वो व्यक्ति का नाम है श्री हनुमंतरावजी गायकवाड। मराठमोळा माणूस आपल्या महाराष्ट्राचा। भारत विकास ग्रुप बीवीजी, राइट, बीवीजी 108 नंबर की जो एम्बुलेंस दौड़ती है ना, वो डायल करने के बाद जो आती है वो एम्बुलेंस उन्हीं की बदौलत फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं भारत विकास ग्रुप। इस व्यक्ति के बारे में सिर्फ 1 मिनट बताऊंगा, बाद में आप कई इन पर अभ्यास कर सकते हैं। यदि मैं अभी यहाँ करीबन 80 लोग सेमिनार में बैठे हैं, यदि मैं आपको बोलूं साफ सफाई वाले क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर है, आप कीजिएगा, आप में से कितने लोग तैयार होंगे? शायद एक भी नहीं। जो माइंड है ना उसको हमने ऐसा जकड़ के रख दिया। करियर बोले तो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, यूपीएससी, एमपीएससी, ज्यादा एमबीए, खत्म। उसके बाहर हमारी सोचने की ताकत ही नहीं है, दुर्भाग्यवश। लेकिन आज के इस सेमिनार में वो सारे ताले खोलना चाहता हूं मैं और आपके माइंड को ओपन करना चाहता हूं मैं। आप देखिए ये जो व्यक्ति है हनुमंतराव जी गायकवाड़, इनका जो क्षेत्र है वो है हाउस कीपिंग एंड मेंटेनेंस। हाउस कीपिंग इंग्लिश में बहुत सोबर शब्द है, आपल्या भाषेमध्ये साफ सफाईचं काम, बरोबर है, जहां की चीज वहां रखने का काम, और मेंटेनेंस। इस क्षेत्र में ये व्यक्ति, इन्होंने डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में। एबीपी माझा कट्टा पे इनकी एक मुलाकात आने वाली है, यूट्यूब पे जरूर सर्च करके वो मुलाकात सुनना। वो जब आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे ना तो करियर अच्छा करने के लिए क्या चाहिए ना, उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उसके हाइलाइट्स बताऊंगा आपको, डोंट वरी। इनके अंडर में 85,000 लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं? 85,000 लोगों को उन्होंने नौकरी दी है। मतलब उनका करियर अच्छा है या खराब है? डेफिनेटली उनका करियर भी अच्छा ही है। आज ये 85,000 लोगों में कम से कम 2-5 हजार रिश्तेदार होंगे, कम से कम 10-1 हजार समाज के लोग होंगे, कम से कम 70-1 हजार देश के लोग होंगे। मतलब उन्होंने अपने कार्य में इस प्रकार से काम करने का सोचा जिससे वो अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर सके, अपने माँ बाप, अपने समाज और अपने देश के काम आए। और यही होता है अच्छा करियर। अच्छा करियर क्या है? ऐसा करियर, ऐसा काम जो करने पर आपको खुद को सेटिस्फैक्शन मिले, आपके माता पिता गौरवान्वित महसूस करे, आपके समाज और आपके देश को आप सुदृढ़ कर सके। ऐसा अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहे हो, तो ये अच्छा करियर है, राइट। और मैं आपको इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। अब इनका उदाहरण मैंने क्यों दिया? नेचर ऑफ वर्क बोले तो क्या है नेचर ऑफ वर्क उनका, या फील्ड बोले तो क्या है? साफ सफाई और मेंटेनेंस, राइट। इसमें अगर 50, तो यहाँ क्या चाहिए मालूम है क्या? जो भी आपको अच्छा लगा, जिस किसी क्षेत्र में आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, वो काम आप अच्छे से करो। वो अच्छे करियर के लिए एक ही दिमाग में चाहिए, मैं जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा। जिस दिन उन्होंने ये काम शुरू किया, साफ सफाई मेंटेनेंस, कई लोगों को प्रश्न मन में आया, यार ये डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग किया व्यक्ति ने, और ये क्या काम कर रहा है ये?
लेकिन उन्होंने सपना क्या देखा, पूरे देश में और विश्व में जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मंदिर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, राष्ट्रपति भवन, उन्होंने सोच लिया मैं इतना अच्छा साफ सफाई और मेंटेनेंस का काम करूंगा कि राष्ट्रपति भवन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये सारी बड़ी संस्थाओं के हाउस कीपिंग मेंटेनेंस से कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना चाहिए। तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी मंदिर, और अभी तो उनका टारगेट व्हाइट हाउस, राइट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। मतलब मैं मेरे फील्ड का राजा बनूंगा। whatever I will do my best. I will do it excellent. तर हे डोक्यात जर बसवलं ना, कोणीच थांबू शकत नाही। फिर वो डिग्री, वो फील्ड, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी सोच। मैं जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा। या तो खुद के जो पसंद है वो करो, या जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी। मैंने ये जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी का शब्द क्यों वापरा, ये हनुमंत राव जी की कहानी कंटिन्यू करता हूं। आपने सोचा होगा करियर बोए तो सर आईआईटी की बात करेंगे, मेडिकल की बात करेंगे, नीट की करेंगे, जेई, वो भी करूंगा मैं, वो भी करूंगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, इस बात को आप ध्यान से रखिए कि अच्छे करियर के लिए क्या चाहिए। हनुमंतराव जी गायकवाड़ टेल्को में काम कर रहे थे, वहां से स्क्रैप वायर्स जा रहे थे, हार्नेस वायर नाम का एक प्रोडक्ट था, राइट। उन्होंने बोला यार ये जो कचरे के भाव में जा रहा है, इसको अगर सही यूज किया तो कंपनी का लाखों का फायदा हो जाएगा। और उन्होंने उस पर स्टडी कर कर अपने मैनेजर को कहा कि ये जो स्क्रैप 1 रुपए का है, ये अपने 10 रुपए के काम आ सकता। मैं नंबर्स डोंट गो ऑन दैट नंबर्स। तो उन्होंने कंपनी का करोड़ों का फायदा किया। तो ने बोला बोलो आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो उन्होंने बोला मुझे गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए, मेरे गांव दोस्त से बात की, कैश किया, और वहां से आज के ऊपर कुछ 8-10 साल पुरानी इंटरव्यू है, लेकिन बहुत अच्छी इंटरव्यू है हनुमंतराव जी गायकवाड़ का, एबी माझा कट्टा पे जरूर सुनिएगा। तो ये दो आपको मैंने श्रीकांत जिचकर जी के बारे में बताया, जिन्होंने प्रूव किया वी कैन लर्न एनीथिंग, क्योंकि अपना पोटेंशियल अनलिमिटेड है। नंबर 2, irrespective of field, irrespective of nature of work, we can dare to dream big। उसके लिए मैंने आपको हनुमंतराव जी गायकवाड़ का एग्जांपल दिया। लास्ट एग्जांपल देता हूं जो आपका मनोबल बढ़ाएगा, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं, आप छोटे गांव से, बड़े गांव से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हो, और डर रहता है हमेशा मी माझ्या गावात राहून काही करू शकतो का, परतूरला राहून, सेलूला राहून, जालन्याला राहून, कन्नडला राहून, म्हणजे मला मोठं व्हायचं असेल तर मुंबईला जावं लागलं, पुण्याला जावं लागलं, घर सोडावं लागलं का? अजिबात त्याची गरज नाहीये। ये प्रूव करने वाला एग्जाम्पल तीसरे व्यक्ति का करियर के संदर्भ में है, आदरणीय श्री सुनील भाई जी रायतट्टा, हमारे जालना के, हमारे बड़े भाई, हमारे सीनियर एडवाइजर आदरणीय श्री सुनील भाई रायतट्टा। इनकी एक कंपनी है विनोद राय इंजीनियर्स, बराबर है। इनका काम आज जालना में, देखिए जालना बहुत छोटा गांव है, बहुत बड़े दिलवाले लोग हैं वहां पर, लेकिन गांव बहुत छोटा है। अगर डिस्ट्रिक्ट प्लेस देखे, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखे तो बहुत कम डेवलप्ड सिटी है, लेकिन वहां पर ये डेवलप्ड है, बहुत अच्छा, अच्छी सोच है वहां पर। वहां के श्री आदरणीय सुनील भाई रायतट्टा जालना में रहकर 50 से भी ज्यादा देशों में मशीन्स को एक्सपोर्ट करते हैं। मशीन्स का निर्माण जालना में करते हैं। ये जो पानी की टंकियां होती है ना बड़ी बड़ी, वो टंकियों का निर्माण करने वाली मशीन्स, वो मशीन्स का निर्माण करते सुनील भाई विनोद राय इंजीनियर्स में, जालना में रहकर। जालना में फैक्ट्री है और 50 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो सुनील भाई ने क्या सोचा, मैं मेरे माता पिता, मेरे परिवार के साथ रहूंगा, मेरे समाज के साथ रहूंगा, जहां मैं छोटे का बड़ा हुआ, उस गांव को मेरे काम करने का फायदा होना चाहिए। देश को तो होगा ही होगा, क्योंकि 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रहे, परकीय चलन आ रहे, कम ज्यादा प्रमाण में हो सकता है, लेकिन आज वो जालना में रहकर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस इंटरनेट वाले जमाने में, ये ग्लोबलाइजेशन वाले जमाने में, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहकर कितना भी बड़ा व्यवसाय कर सकता है,
इस बात पर सुनील भाई के एग्जाम्पल से हम विश्वास कर सकते हैं। सुनील भाई ने कर दिखाया, हम भी कर दिखा सकते हैं। तो जहां तक करियर के संदर्भ में सवाल है, सिर्फ चाहिए दृढ़ निश्चय, जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा, बड़ा काम करूंगा, राइट। ये अगर आपके पास है तो फिर फील्ड वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करता। आपका इंटरेस्ट जिसमें वो करो, या जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसमें इंटरेस्ट डेवलप करा के काम करो। यही सूत्र है जीवन में सफल होने का और आनंदी रहने का। अब चलिए थोड़ा सा एकेडमिक फ्रंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने नॉन एकेडमिक सो कॉल्ड, एक्चुअली ये सबसे बड़ा एकेडमिक्स है, लेकिन फिर भी जो आम पब्लिक का मानना है वो एकेडमिक थोड़ा हटकर है। अब जहां तक एकेडमिक्स की बात करूं मैं, राइट, कि आज अगर हम बात करें इंजीनियरिंग उस क्षेत्र में करियर करने के लिए आपका कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ता है। जैसे इंजीनियरिंग में जेडब्ल्यू मेंस के द्वारा आपको एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिलता है, जेडब्ल्यू एडवांस के द्वारा आईआईटी में मिलता है, एमएचटी सीईटी के द्वारा आज भी वीजेटीआई मुंबई, सीओईपी पूना, आईसीटी बॉम्बे जैसी कई ऑटोनॉमस और अच्छी संस्थाओं में एडमिशन मिलता है, राइट। मेडिकल साइड में वन नेशन वन एग्जाम नीट, फार्मेसी के लिए एमएसटी सीईटी, रिसर्च के लिए अभी केवीपी क्लोज हो गया है, लेकिन के अंदर बीबीए प्लस एमबीए के कोर्सेस, ये सारी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, आई मीन साइंस कॉमर्स आर्ट्स, राइट, आपको किसी भी क्षेत्र में अगर करना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण कॉमन बात जो इस आज के सेमिनार में आपको क्या मिलेगी, हाउ टू प्लान प्रिपेयर एंड क्रैक दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। साइंस की हो, कॉमर्स की हो, आर्ट्स की हो, उसको कैसे प्लान करना है, कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे क्रैक करके अमंग टॉप सक्सेसफुल लोगों के बीच में आना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आज के सेमिनार में हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन वाली स्लाइड। करीबन 23 आईआईटी वाले कॉलेजेस है, 31 एनआईटीज है, और अभी हाल में कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 26 ट्रिपल आईटीज है। I'll just drink water and get back to you. Apart from various government engineering colleges, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स है, ये आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज है, राइट। डेफिनेटली किसको भी इंजीनियरिंग करना है तो पहले सोच में यही परीक्षा आती है, जेडब्ल्यू, राइट। इसीलिए आज हमारी जो संस्था है डीएफसी या अद्वैत एकेडमी, वहां पर कई आईआईटीएंस है जो बच्चों को पढ़ाते हैं और ये परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा रिसर्च के लिए जैसे कि आप आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, 2 साल पहले मेरे बेटे को ऑल इंडिया रैंक केवीपीओआई में 89 आया और आज वो इस संस्था में पढ़ रहा है।
पूरे देश में साल के 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देता है आपको पढ़ने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये रिसर्च के सेगमेंट में अच्छे मैन पावर की आवश्यकता है, वरना सरकार आपको इतना पैसा नहीं देती थी। बट वो एटीट्यूड चाहिए, वो दृष्टिकोण चाहिए कि मुझे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे देश के लिए मुझे काम करना है। ये भावना जब तक नहीं है, रिसर्च में आप अच्छा करियर नहीं कर सकते। नीट जैसे कि आप जानते हैं 17 एम्स है हमारे देश में, उसके अलावा महाराष्ट्र में करीबन 25 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, और भी नए नए खुल रहे, सीट्स बढ़ रही है। हर जगह पर एग्जाम एक ही है, NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और इसके थ्रू MBBS, BDS, BHMS, BAMS, फिजियोथेरेपी, ये तो आप जानते हैं। लेकिन और एक नाम है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो नाम है BNYS, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। अनफॉर्चुनेटली पूरे महाराष्ट्र में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है BNYS के लिए, लेकिन अन्य राज्यों में BNYS के कॉलेजेस हैं। इसलिए जिनको पता नहीं, उन लोगों ने इसके बारे में भी जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस के लिए आने वाला समय काफी अच्छा होगा, ऐसा पूरा पूरा अनुमान है। तो जब आप मेडिकल सर्विसेज के बारे में सोचते हो, जब आप औषधि के बारे में सोचते हो, तो जरूर BNYS के बारे में भी सोचना चाहिए। अगेन, वन ऑफ द अपकमिंग फील्ड इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर साइड में अगर जाना है तो महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए आपको नाटा नाम की एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स के लिए JEE पेपर 2, उसमें भी अगर बी प्लान करना है, जैसा बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, JEE पेपर 3, तो ये स्पर्धा। और इसमें विशेष बात क्या है, 50% वेटेज अभी भी बोर्ड एग्जाम को है, मतलब एडमिशन के लिए। तो आर्किटेक्चर वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग पैटर्न से पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर में आर्किटेक्चर वाले बच्चों के लिए अलग से बैच होती है, राइट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला एस्पेक्ट है। उसी तरह से डिजाइनिंग के लिए NIFT, UCD, NID, ये एंट्रेंस एग्जाम होती है। तो DFC ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर में 11वीं 12वीं का जो डिवीजन है, वहां पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों भी सेगमेंट में हम काम करते हैं। साइंस के साइड से IIT की बैच, नीट की बैच, CET की बैच, NDA, आर्किटेक्चर, इंस्पायर, फिर CA, CS, क्लैट, IPM की तैयारी। आर्ट्स में UPSC का फाउंडेशन लिया जाता है हमारे पास, 11वीं और 12वीं विथ UPSC फाउंडेशन। आप साइंस प्लस UPSC फाउंडेशन कर सकते हैं, कॉमर्स प्लस UPSC फाउंडेशन कर सकते हैं, आर्ट्स प्लस UPSC फाउंडेशन कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस वाला पार्ट, राइट। साइंस प्लस UPSC फाउंडेशन, कॉमर्स प्लस UPSC फाउंडेशन, आर्ट्स प्लस UPSC फाउंडेशन, चॉइस इज योर्स, राइट। अभी देखिए 2021 और 22 की जो रिजल्ट्स है हमारे, राइट, ये JEE 2021 99.89, 99.66,
भावसार आईआईटी इंदौर गया, शर्विल भावसार, देशमा ने, आष्टुरकर, इन्होंने एनडीए क्रैक किया, राइट। और हमारे पास हम लोग पहले 3 महीने बैच कॉमन रखते हैं सभी के लिए, और उसके बाद में बैचेस में वो 3 महीने के एग्जाम्स के आधार पर 2 ग्रुप किए जाते हैं बच्चों के, आईआईटी में भी और नीट में भी, फास्ट ट्रैक एंड नॉर्मल, राइट। अब देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, हाउ टू क्रैक दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको एक चीज समझ के लेनी होगी, जैसे कि आप सारे जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स हो, स्कूल में आपकी जो एग्जाम्स होती है, या सीबीएसई बोर्ड की जो एग्जाम आप 2023 में अभी देने वाले हो, जितना भी मालूमात है हम लोगों को, ये सारी एग्जाम्स है सब्जेक्टिव एग्जाम्स। मतलब क्या, 2 लाइन एक्सट्रीमली सॉरी, आज टेक्निकल प्रॉब्लम्स लिमिट से ज्यादा है, लेकिन आप जुड़े रहिएगा। विल कंप्लीट द सब्जेक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करियर ऑफ ए चाइल्ड। तो ये दोनों में पढ़ाई करने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि आदतों में फर्क है। प्रॉब्लम क्या है, आपको आज तक क्या आदत लगी है, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 6, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3। तो हमको बहुत सारी चीजें ऑप्शन में डालने की आदत लगी है। लेकिन ये सारी स्पर्धा परीक्षाओं में पहली सूचना है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि 11th 12th के अंदर हम कोई भी चीज ऑप्शन में नहीं डाल सकते। 100% प्रिपरेशन फॉर 100% सक्सेस। ये नहीं करने का इंपैक्ट मैं आपको बताता हूं अभी। आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ जेई रिजल्ट। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं जेडब्ल्यू का, लेकिन ये एप्लीकेबल है नीट, यूपीएससी, एनडीए, नाटा, सीईटी, हर जगह पे एप्लीकेबल है। सिर्फ जेई के रिजल्ट्स मेरे को पता है, नोन है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप सबके मालूमात के लिए जेई में 300 मार्क्स का एग्जाम होती है, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट है, 100 मार्क के। 25 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, राइट। आपके मालूमात के लिए जेई पूरे इंडिया में 10 से 12 लाख लोग बच्चे एग्जाम देते हैं, और उसमें से 2.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है जेई एडवांस के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स क्या देंगे, जेडब्ल्यू मेंस देंगे 300 मार्क की, और उसमें से 2.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है जेडब्ल्यू एडवांस के लिए।
आपके हिसाब से कट ऑफ मार्क्स कितने होंगे? कितने लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया है या कोई अंदाजा बोलना चाहता है? जरा हैंड रेस करे। कट ऑफ मार्क्स मतलब क्या? उससे नीचे मिले तो एडवांस के लिए सिलेक्शन नहीं होगा, उसके ऊपर मिले मतलब 300 में से कितने मिलने पर कम से कम मेरा एडवांस के लिए सिलेक्शन होगा आईआईटी जैसे एग्जाम में? कितने लोग आंसर देना चाहेंगे? प्लीज हाथ ऊपर करो। चलिए मुझे देखने दो कितने लोग जग रहे, सो रहे। एक भी स्टूडेंट तैयार नहीं आंसर देने के लिए? यस, प्रगती अंबोरे, थोड़ा अनम्यूट करून बोल बेटा, काय वाटतं तुला? प्रगती अंबोरे अनम्यूट करा, बोला. प्रगतीचा हात खाली झाला. विशाल आहिरे अनम्यूट करून बोला. नहीं, अरे बाबा क्या हो गया? रिंकू मंदारे अनम्यूट करून बोला. सर एटलीस्ट 280. एटलीस्ट 280. ओके रिंकू. अजून कोणी उत्तर देतं मला? चला, रिंकू ने डेयरिंग की. रिंकू के लिए मैं जोरदार ताली बजाना चाहूंगा. एटलीस्ट उसने आंसर देने की कोशिश की है. और कोई आंसर? जब हम लोग लाइव मतलब, हाँ, प्रशांत रिंजड अनम्यूट करून बोला. प्रशांत रिंजड अनम्यूट करून बोला. पल्लवी पवार अनम्यूट करून बोला. सर इज इट 285? इज इट 285? ओके, चलो पल्लवी आपने आंसर दिया, मुझे अच्छा लगा. चलिए मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा आपका. आपके मालूमात के लिए जब जब हम लोग ऐसा फिजिकल में भी सेमिनार लेते थे तो मुझे आंसर जो मिलते थे वे एटलीस्ट 70%, 60%, मतलब 180, 190, 200, 250 ऐसे मिलने पर ही सिलेक्शन होगा. आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 12 से 13 साल में ये कट ऑफ कभी भी 95 के ऊपर नहीं गया. मतलब 95, 90, 80, 300 में से 95, 90, 80 मिलने वाला जेडब्ल्यू एडवांस के लिए पात्र हो जाता है. चलो मैं सेफर साइड में 100 बोलता हूं. चलो अभी कोई हाथ ऊपर मत करो. मतलब देखिए 33% के ऊपर आज तक कट ऑफ गया नहीं. आजकल परसेंटाइल में देते इसलिए ध्यान में नहीं आता. 33% के ऊपर. और 33% के ऊपर कितने लोग हैं? सिर्फ 2.5 लाख लोग हैं. जहां 15 लाख लोग 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, उसमें से 2.5 लाख लोग ही है जिनको 33% के ऊपर मिले. बाकी के लोग 33% के नीचे है. मतलब जिस देश में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को 90% के ऊपर मार्क्स मिलते हैं 10th बोर्ड एग्जाम में, वहां 2.5 लाख से ऊपर लोग हैं सिर्फ 33% लेने वाले. तो कहां गया मेरिट? क्या कारण है ऐसा होने का? क्या पढ़ाई नहीं करते लोग? 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करने के बावजूद कई स्टूडेंट से जो 33% के ऊपर स्कोर नहीं कर सकते. क्या आप इसका कारण समझना चाहेंगे? क्योंकि आज के सेमिनार का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है आपके करियर के दिशा में. आज तक शायद ही आपने करियर के सेमिनार में ऐसी बात सुनी होगी. समझना चाहोगे? ध्यान से सुनना मेरी बात को. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. फिजिक्स अप्रोक्सीमेटली मान के चलते 25 चैप्टर है फिजिक्स में. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी 25 के ऊपर ही है. फिर भी 25 चैप्टर है मान के चलो. एग्जाम में क्वेश्चन कितने आने वाले? 25. बराबर है. अब एक चैप्टर की पढ़ाई करना मतलब क्या करना? ऑन एन एवरेज एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए टीचर्स को कम से कम 15 से 20 लेक्चर्स लगते हैं. कोई भी पब्लिकेशन की किताब खोल के देख लो कि 15 से 20 लेक्चर पढ़ाने के बाद जो नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने आपको
कम से कम 500 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आप में से कुछ लोगों ने एनटीएससी की तैयारी की होगी, कई लोग एनएसओ आईएमओ एग्जाम दे रहे होंगे 3 साल 4 साल से। तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं एमसीक्यू, तो कम से कम 10 गलत होते हैं कि नहीं होते? तो 500 में कम से कम 50 तो गलत होंगे ना आपके, कि नहीं? अब लफड़ा क्या है यहाँ पर, अधिकतर स्टूडेंट्स पेरेंट्स क्या सोचते हैं मालूम है? 500 में 50 गलत हुए नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? 500 में 450 राइट आ गए। 500 में 450 राइट आना मतलब मेरी 90% पढ़ाई हो जाना। अभी मैंने बोला आपको कट ऑफ एडवांस के लिए कितना है? 33%। एडवांस से आईआईटी में एडमिशन 55-60% में मिलता। तो आदमी क्या सोचता, अरे 90% मेरी पढ़ाई हो गई तो मैं तो सेफ हो गया, और वो जो 50 गलत हुए वो उस पर ध्यान जाता नहीं है अधिकांश लोगों का। ये मैं मान गया, 90% पढ़ाई हो गई, इसको भी स्वीकार है मुझे। कॉम्पिटिटिव परीक्षा का स्वरूप ऐसा है, ध्यान से सुनना, एक चैप्टर से एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे? नंबर ऑफ चैप्टर 25, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25। मतलब एक चैप्टर से ज्यादा कितना क्वेश्चन आएगा? एक। जेई में, नीट में 2। आपके गलत कितने हुए? 50। वो 50 में से ही अगर एक क्वेश्चन आ गया या 2 क्वेश्चन आ गए तो उस चैप्टर के लिए आपको मार्क्स कितने मिले? 0। मतलब आपने 500 क्वेश्चन सॉल्व किए, 450 राइट आए, फिर भी उस चैप्टर को आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स कितने मिले? 0। इस पॉइंट से मुझे आपको एक ही बात समझाना है, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, मैनेजमेंट, सीए, सीएस, कुछ भी करियर हो, 10वीं से आगे कम से कम एक बात हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लो, स्पर्धा परीक्षा में सफलता अगर चाहते हैं तो 100% प्रिपरेशन करना होगा ऑफ अ गिवन चैप्टर। एक कर सकते हैं आप 2-3 चैप्टर की पढ़ाई 0 करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जिस चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हो उस चैप्टर की 100% पढ़ाई होना। 100% पढ़ाई होने का मतलब क्या है? उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझे आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। ये 100% पढ़ाई करने के लिए, जैसे कि हम कहते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क और प्रैक्टिस काम आएगा क्या? नहीं, उसके लिए जो चाहिए वो समझ के ले लो। नंबर ऑफ चैप्टर्स पीसीएम मिलाकर या पीसीबी मिलाकर 100 के आसपास है। हर चैप्टर पे कम से कम 500 क्वेश्चंस है, हर चैप्टर में कम से कम 50 से 100 कॉन्सेप्ट्स है। तो ये इसका हिसाब किताब रखना होगा आपको। एक ही मिनट में आपको 5 से 6 स्टेप समझाता हूं, वो 6 स्टेप्स पूरे करना मतलब 100% प्रिपरेशन करना। स्टेप नंबर 1, अटेंडिंग लेक्चर्स ईमानदारी से, मतलब पूरा ध्यान देकर पढ़ना। फिर टीचर ने पूरा पढ़ाया क्या, मेरा ध्यान पूरा था क्या, ये मालूम करने के लिए रीडिंग करना। रीडिंग कहाँ से करना? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से करना, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वहां से करना, मतलब वहां के नोट्स में से करना। मतलब 2 जगह से रीडिंग हो गए। रीडिंग के बाद में एमसीक्यू सॉल्व करना। लेक्चर के समय, रीडिंग के समय, एमसीक्यू सॉल्व करते समय जो भी आपके डाउट्स एंड डिफिकल्टीज है, एक सेपरेट नोटबुक में लिस्ट ऑफ डाउट्स एंड डिफिकल्टीज मेंटेन करना। राइट। नेक्स्ट स्टेप, ये डाउट सॉल्व करके लेना टीचर्स से। सबसे अहम, अगर पूरे स्पर्धा परीक्षा के क्षेत्र में आपके बच्चों को यदि आप सफल देखना चाहते हैं तो डाउट्स की लिस्ट बनाना और टीचर्स के मदद से डाउट सॉल्व करके लेना। इसके बिना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो नहीं सकते।
राइट। और उसके बाद फिर एग्जाम दो, एग्जाम में का रेक्टिफिकेशन करो, फिर फुल पैटर्न एग्जाम दो, उसमें का रेक्टिफिकेशन करो। ये सब करने पे 100% प्रिपरेशन होता है। तो यहाँ पर यदि अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और हमने किया ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर ने, इतनी सारी चीजें दिमाग में रह नहीं सकती, इसलिए ये चैप्टर वाइज सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट हमने बना के दिया है। जैसे सीटी के बैच के लिए, वैसे आईआईटी बैच, वैसे नीट बैच के लिए चार्ट होंगे, जिसमें आप रिकॉर्ड रख सकते हैं कि मैंने पढ़ लिया क्या, कितने पेजेस पढ़ा, कितने क्वेश्चन सॉल्व किया, इस चैप्टर के 500 में से 300 क्वेश्चन हुए, 200 रहे, डाउट सॉल्व हुए क्या, टेस्ट दिया क्या, कितने क्वेश्चन की टेस्ट थी, कितने राइट आए, कितने रॉन्ग आए। ऐसा रिकॉर्ड अगर मेंटेन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा आपकी 100% पढ़ाई हुई या नहीं हुई, राइट। इसलिए आदरणीय पालकों, बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर। चलिए अब हम कंक्लूजन करते हैं कि फाइनली सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए अब, राइट। और फिर हमारी संस्था उसमें आपको क्या दे सकती है। हमारे पास ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन में 10 अप्रैल 2023 से, सॉरी 11 अप्रैल 2023 से नई बैचेस शुरू हो रही है, राइट। और इन बैचेस में एडमिशंस हम स्ट्रिक्टली हमारी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम लेकर देंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए, राइट। हम लोगों ने 27 तारीख को सुबह, क्योंकि 27 को शाम में आप लोग जाने वाले हैं अपने अपने स्कूल में, इसलिए 27 तारीख को सुबह 9 बजे, सॉरी 9:30 बजे हमने एंट्रेंस एग्जाम का प्लानिंग किया है। जितने भी लोग एंट्रेंस एग्जाम देने में इंटरेस्टेड है वो अभी यहाँ पर गूगल फॉर्म भर के दे। सोनोने सर एक गूगल फॉर्म की लिंक इधर टाका, जिनको एंट्रेंस एग्जाम देना है डीएफसी के, इसके लिए वहां थोड़ी इंफॉर्मेशन वाली है, क्योंकि उसके बाद आप जब जेएनवी से घर पे आओगे क्रिसमस में, जरूरत पड़ी तो आपकी इंडिविजुअल काउंसलिंग होगी करियर के लिए, या तब नहीं तो बोर्ड एग्जाम के बाद में आओगे तब होगी। क्योंकि 10 अप्रैल से हमारी एंट्रेंस, अपने 10 अप्रैल से 11 अप्रैल से हमारे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, और एडमिशंस तो ऑलरेडी दिवाली के तुरंत बाद हमारे पास शुरू हो रहे हैं, राइट। सेपरेटली हमारे काउंसिलर्स आपको उसकी जानकारी पूरी दे देंगे। एनीवेज चलिए कंक्लूड करते हैं हम लोग। एक एक मार्क महत्वपूर्ण होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक मार्क कम मिल गया और अगर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल से प्राइवेट मेडिकल में जाना पड़ा, गवर्नमेंट मेडिकल में 60-70 हजार रुपए साल की फीस है, प्राइवेट मेडिकल में 8 से 9 लाख रुपए की फीस है, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हर मार्क इंपॉर्टेंट है। यही सोच दिमाग में रखे बिना प्रिपरेशन शुरू हो नहीं सकता। और ये अगर आपको ध्यान में रखना है तो उसके लिए सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस के लिए रोज 1 घंटा देना ही चाहिए। 11वीं हो चाहे 12वीं हो, कितना भी महत्वपूर्ण साल हो, आपको 1 घंटा रोज फिजिकल मेंटल फिटनेस से देना होगा। ब्रेन को सही तरीके से यूज करना होगा। अगर आपको ब्रेन को कैसे सही तरीके से यूज करना, इसके ऊपर एक गाइडिंग लेक्चर चाहिए, तो आप जस्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पर एक एसएमएस करो, हाउ टू यूज ब्रेन का वीडियो भेजो, हम आपको भेजेंगे। उसके लिए ऐसी टीचर लोगों की टीम चाहिए जो बच्चों को डाउट पूछने के लिए प्रोत्साहन दे। देखिए सभी कोचिंग क्लासेस अच्छे हैं, हर जगह टीचर अच्छे हैं, सब बच्चों को बोलते हैं भाई नहीं समझा तो पूछा करो। रियलिटी क्या है, कितने लोग पूछते हैं? 100 में बड़े मुश्किल से 1 या 2 पूछते हैं। उस बात को ध्यान में रखकर हमारी संस्था ने एक हेल्पलाइन सिस्टम डेवलप किए। संचालिका शीतल काबरा, इनके नेतृत्व में हमारी 104 लोगों की टीम है ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर। वी आर नोन फॉर आवर रिजल्ट्स इन मेडिकल, इंजीनियरिंग, डिफेंस, है ना, सीए, सीएस फाउंडेशन, यूपीएससी फाउंडेशन, आपका कुछ भी सपना रहो, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, वहां हमारे रिजल्ट्स है। तो हमारे पास वो टीम है। हमने एक हेल्पलाइन सिस्टम क्या बनाई है कि यदि आपको पूछने की हिम्मत नहीं भी है तो आप जस्ट एक एसएमएस कर दो, आई हैव सम प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। उसके बाद वो सारी जिम्मेदारी हमारी संस्था की है
आपको बुलाए, आपको पूछे बेटा आपको प्रॉब्लम है, हमको पता चला, बैठो बाजू में, समझ के लीजिए। तो ये सेल्फ स्टडी वाला, मोटिवेट करने वाला पार्ट, प्रैक्टिस, असेसमेंट, रेक्टिफिकेशन, ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है और वो ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर में अवेलेबल है, राइट। तो कि आप जिनको भी पॉसिबल है एक बार औरंगाबाद हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए। जो लोग गूगल फॉर्म भर के देंगे, हम उनको ब्रोशर, ये एंट्रेंस के रिफ्लेट, वो सारी चीजें आपको भेजेंगे। औरंगाबाद में पैठन गेट के ऊपर हमारा ऑफिस है, राइट। आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जिनको ऑनलाइन में इंटरेस्ट है उनके लिए ऑनलाइन बैचेस है। भाई जो लोग रहना खाने का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, अपने घर रह के करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफलाइन में यहाँ आते हो, हॉस्टल मेस की फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे पास, हम आपको पूरी तरह से हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो निश्चिंत होकर मैं चाहूंगा हर किसी ने 27 तारीख को सुबह 9:30 बजे एंट्रेंस एग्जाम देनी चाहिए। एंट्रेंस के अंदर इट इज अ स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, राइट। और वो एंट्रेंस के बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या फीस लग सकती है आपके रिजल्ट के बेसिस पर। और आपका इच्छा हुई तो आप आए, विजिट करें, एडमिशन ले, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस लिमिटेड सीट्स, डीएफसी इज नोन फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स की बैच, राइट। तो ये सारी मालूमात मुझे आपको देनी थी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्लीज रेज योर हैंड, विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। प्लीज रेज योर हैंड्स। अभिज्ञ, अनम्यूट करके बात करो भाई। Yes, sir. So I have a doubt. यस, आस्क बेटा। So which study is good for examination? Hard work or self study or सेल्फ स्टडी एंड हार्ड वर्क बोथ। smart work? Smart to see how you take it, that depends on that. One have to be smart, there is no doubt about it. अपूर्वा पाटील अनम्यूट करून बोला। सर जी एंट्रन्स एक्झाम होणार आहे ती ऑफलाईन आहे का ऑनलाईन आहे? दोन्ही अवेलेबल आहे आमच्याकडे। तुम्हाला ऑनलाईन द्यायची तर ऑनलाईन द्या, ऑफलाईन दिलेली कधी पण चांगली। जी लोक औरंगाबादला येऊन देऊ शकतात त्यांनी ऑफलाईन द्यावं, जी लोक येऊ शकत नाही त्यांना आम्ही ऑनलाईन अवेलेबल करून देऊ ऍपवरती। बट कधी पण ऑफलाईनचे रिझल्ट हे ऑथेंटिकेट असतात, ऑनलाईन वाल्यांचा आम्ही नंतर इंटरव्ह्यू पण घेतो मात्र। ठीक आहे अपूर्वा? अपूर्वा अजून काही विचारायचं तुला? यस नहीं सर। ओके चलो, जितने भी लोगों ने क्वेश्चंस पूछा मैंने सभी के आंसर दिए, राइट। यस, चेतन अनम्यूट करके बात करे। फिर डाउनलोड, आपने हैंड निकाल दिया। रेफरेंस बुक फॉर जेई प्रिपरेशन, इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस ढंग से करते हो, राइट। आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसी है, बिकॉज रेफरेंस बुक शुड बी इन अकॉर्डेंस विद दैट नोट्स, राइट। रेडमी 9 अनम्यूट करके बात करो।